हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मैं कॉफ़ी शॉप में गई थी जो लोखंड वाला, मैं बहुत ही प्यारा है। फिर मैं घर आ गई। मैं ना उस कॉफ़ी शॉप के बारे में आपको कंटिन्यू करती हूँ। वो कॉफ़ी शॉप ना पहले कुछ और इंटीरियर किया हुआ था, उसको ना उन्होंने बड़ा करा है। मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए, और बहुत ही प्यारा है। और मेरे एक दोस्त ने कहा कि चल ना, वो मैं तुझे एक कॉफ़ी शॉप दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल ले। जब मैं वहाँ गई मैंने कहा ये तो यार मैं पहले ही आ चुकी हूँ यहाँ पे, मेरे को तो पसंद है। वैसे ना मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, पर कॉफ़ी ना मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जब भी मैं दूध वाली शुगर वाली कॉफ़ी लूँ ना, मैं कैफ़े में बैठ के, क्योंकि ना कॉफ़ी पीना सिर्फ वहाँ, मुझे सिर्फ कॉफ़ी पीने नहीं जाती हूँ मैं। वहाँ के व्यू, वहाँ के जो रंग बिरंगे लोग आते हैं ना, कलरफुल लोग, आप कहोगे कलरफुल लोग मतलब ऐसे ना बहुत खुश मिजाज, बहुत ऐसे कपल्स फ्रेंड्स, बहुत सिबलिंग्स, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं घर आ गई थी और रात के बज रहे थे 12, और मुझे करना था घर को क्लीन। अब घर को क्यों क्लीन करना था, एक तो 4-5 दिनों से घर मैंने बहुत गंदा करके रखा हुआ था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था यार, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं बड़ी लेज़ी सी हो गई थी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको कुछ भी नहीं करने का मन करता है, कुछ भी नहीं करने का मन करता। और मेरे साथ ना वही हो रहा था। 4-5 दिनों से मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ना मैं ना सिर्फ़ नहाती भी कैसे थी, जाती थी, और ना जो कौवा स्नान बोलते हैं ना, वो मैं करके आ रही थी। और ना मैं पूजा-पाठ कर पा रही थी, ना मैं एक्सरसाइज़ करने जा रही थी, ना मैं झाड़ू-पोछे लगा रही थी घर में, जो कि मेरा घर बहुत क्लीन रहता है। पर पता नहीं मुझे 4-5 दिनों से ना बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मैं बाहर कहीं जाती थी, आती थी, थक जाती थी, कहती थी अच्छा 5 मिनट ना मैं फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ। और मैं जो 5 मिनट फ़ोन लेके बैठती थी, मैं बैठी रह जाती थी। मुझे ऐसी लत लग गई ना ये 4-5 दिनों में फ़ोन की। मैंने कहा भैया ये तो बहुत ही डेंजरस है, ये तो यहाँ नहीं चलेगा। अगर ये कंटिन्यूअसली हो गया ना, मेरी मेरी करियर और मेरी ज़िंदगी की तो ऐसी की सॉरी, मतलब ख़राब हो जाएगी। मैंने मैंने कहा आज तो घर क्लीन करके ही रहूँगी। और टुमारो अर्ली मॉर्निंग नहीं, टुमारो मुझे ट्रैवल करना था, दूसरे दिन ही मुझे शाम की फ़्लाइट थी। बट मैंने कहा कल मुझे बहुत काम रहेगा, मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है पैकिंग के लिए, तो मैं आज ही क्लीन करूँगी। तो मैंने पूरा घर क्लीन किया, स्पेशली मैंने किचन क्लीन किया। मैं वैसे भी बहुत क्लीन रहना पसंद करती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है कि जब मैं घर में रहूँ ना, ऐसा सब कुछ ऐसा ना जगह पे रहे, कॉफ़ी बनाने जाऊँ किचन क्लीन मिले, ऐसे ग्रीन टी बनाने जाऊँ किचन एकदम क्लीन मिले, मग ऐसे उतारूँ, और बहुत मुझे पसंद है। और मैं जहाँ रहती हूँ ना बहुत शांत है, मतलब मैं ऐसे कोई बहुत बड़े अपार्टमेंट में नहीं रहती हूँ, पर मैं जहाँ रहती हूँ, आपको मेरा घर देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा, तो बहुत अच्छी जगह अभी रह रही हूँ फ़िलहाल तो मैं। तो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं घर को ना ऐसा क्लीन व्लीन करके रखूँ। और स्पेशली जब मैं कहीं बाहर से आऊँ, तो मैं ना जब दरवाज़ा खोलूँ तो मुझे ना सब कुछ ऐसा ना जगह पे क्लीन साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। पर पता नहीं क्यों 4-5 दिनों से ऐसा हो गया था। एनीवेज़, तो मैंने पूरा किचन पहले सोचा कि क्लीन करती हूँ। अब बाकी रूम वूम तो जो है वो आज रात तक तो नहीं हो पाएगा, पर मैंने सोचा था रात में ही कर लूँगी। पर मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और करते करते ना आप देख भी रहे होगे मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता है यार क्लीन करना, बहुत डिफ़िकल्ट है, वो भी रात में जग के। मुझे लग रहा था, और अर्ली मॉर्निंग ना मेरा योगा का क्लास था, और मुझे योगा का क्लास भी देने जाना था। तो मैंने कहा यार अगर मैं ना रात के 3 बजे तक ऐसे ही करती रह गई तो मैं सोऊंगी कब। तो मैंने ना जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि चलो सिर्फ पहले किचन ही साफ़ कर लेते, तो किचन का स्लैब जो बर्तन बचे हुए थे वो सब करके, क्योंकि मम्मी भी कहती हैं जब आप कभी घर से बाहर निकलो ना, तो किचन को ना ऐसे, किचन को नहीं स्पेशली घर को पूरा क्लीन करके आपको निकलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और मैं भी इसमें बिलीव करती हूँ कि बुरी चीज़ें कहाँ अट्रैक्ट होती है, गंदे जगह पे अट्रैक्ट होती है। और मैं वैसी पर्सन हूँ नहीं कि मुझे गंदा रहना पसंद है। मैं हमेशा से ही ना अपनी हर चीज़ों को बहुत पर्टिकुलर जगह पे ऐसे रखती हूँ, क्लीन करना ऐसे, ये सब मुझे पसंद है। तो जैसे बताया 4-5 दिनों के लिए किसी को भी ऐसा हो जाता है। मैंने अपने दोस्तों को ही बोला यार मुझे ना ऐसा फ़ील हो, कहते चिल मार यार, मुझे भी कभी, सबको ही ऐसा होता है कि कभी-कभी कुछ नहीं करने का मन करता है। तो ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो मैंने भी कहा ज़्यादा बर्डन नहीं डालूँ, लेकिन ये रात में मुझे काम करने का बहुत मन कर रहा था। तब मैंने कहा था कि सिर्फ़ मैं क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, और बाहर कपड़े सूख रहे थे, मुझे उसको लाके देना था, मतलब पंखे में सुखाना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उसको भी पैक करना है। मैंने
साफ़ ही इसलिए किए थे, कुछ मेरे नए कपड़े थे, पजामे थे, मुझे पजामे पहनने बहुत पसंद है। तो यानी मेरी पंजाबी जैसी क्यों टोन आ रही है, मैं बिहारी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है। मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं जिन जो पंजाबी हैं, तो मेरी ना टोन आधी पसंद है, पसंद पसंद है, हाँ, पसंद है। मैंने पूरा किचन मैंने क्लीन किया, और जो बाकी का काम था ना, मैंने सोचा कि मैं वो कल करूँगी। हालाँकि मैं ना नाइट पर्सन हूँ नहीं यार, मुझे ना रात में ऐसे जगना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब मुझे कोई कहता है ना चलो लॉन्ग ड्राइव पे रात को मरीन-वरीन पे, मेरे जब फ्रेंड बोलते थे, तो मैं कहती थी मेरे को ना ख़्याल आने लगते थे, ओह माय गॉड डार्क सर्कल्स हो जाएँगे, स्किन ख़राब हो जाएगा, बाल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं उनको बोलती थी नहीं यार नहीं। और अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती लेके चले भी गए, तो मैं उन रोना शुरू कर देती थी, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे सोना है, मुझे सोना है। 11 से 12 बजे तो होना ही नहीं चाहिए घर से बाहर। हाँ, पर ऐसा नहीं है, जब मुझे कभी शूट आता है ना, तो मैं शूट के लिए तो रात-रात भर जग जाती हूँ। मैं बेपनाह सीरियल कर रही थी, कलर्स पे कंटिन्यूटी था मेरा उसमें, और मैं रात के 4 बजे तक होता था और मैं करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं जगती थी सुबह 4 बजे, फिर उठ के आना पैकअप होता था हमारा अर्ली मॉर्निंग, और फिर मैं घर आती थी। और नाई गाँव में, मैं अंधेरी में रहती हूँ, और नाई गाँव में मेरा शूट होता था। पर हाँ, मैं इशिता दत्ता की गाड़ी में बैठ के आती थी आधे रास्ते, वो मुझे ड्रॉप करते थे, उनके ड्राइवर बड़े ही प्यारे थे, और फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके आती थी। ये मैं रात में काम तब करती थी जब मैं ना अपने प्ले की रिहर्सल पे हूँ या शूट पे हूँ, और लगातार शूट कर रही हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और रात का ही एक टाइम होता था जब मुझे लगता था यार अभी मैं घर को पूरा क्लीन कर दूँ, तो मैं कर देती थी। फिर मैं बाहर गई, और बाहर से मैंने जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे, जो कि सूख नहीं रहा था, बारिश का मौसम है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने उनको पंखे में ला के सुखा दिया। आप लोग मेरा घर देख के कह रहे होगे यार ये दरवाजे पे इसने क्या रख रखा है। वो सामने वाला मेरा कुछ नहीं है, वो सामने वाली आंटी का है। वो कुत्तों के लिए उन्होंने रखा है ताकि कुत्ते ना आए, कुत्ते बहुत आ जाते हैं। और ये जो मेरे दरवाजे के पास झोला रखा है, उसमें ना कपड़े रखे हैं यार। मैंने ना कपड़े देने चाहे, पर कोई कपड़े लेता ही नहीं है। मैं बड़ी मुसीबत हो जाती है कि कपड़े किसको दूँ जिसको मुझे साइड में रखना है। फिर मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, और मैं सो गई थी। और अर्ली मॉर्निंग मुझे क्लास लेने जाना था योगा का, तो मैं क्लास लेने चली गई। और क्लास से जब मैं वापस आ रही थी, तो मुझे याद आया कि मुझे तो मार्केट जाना है, तो मैं फटाफट से डी मार्ट चली गई। और डी मार्ट में मैंने कुछ चीज़ें ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पैकिंग के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसकी ज़रूरत थी नहीं, पर मैंने ले ली क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थी। और वो मैंने क्या ली वो मैं आप सबको बताऊंगी जब मैं अनपैक करूंगी। और मैं घर आ गई, और घर में ना आते मैंने ना रास्ते में ना 10 रुपए की इडली ले ली थी। और मेरा ना इसी में पेट भर जाता है यार, 10 रुपए के ना इडली मिल जाते हैं यहाँ पे, बड़े ही अच्छे इडली मिल जाते हैं। मुझे लगता है ना मुंबई में ना खाने का इशू नहीं है, यहाँ पे रेंट और ना ऑटो फेयर बहुत लगता है। जिसके पास ना अपना घर नहीं होना, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। सच में रेंट इतने महंगे होते हैं ना, छोटे से छोटी जगह का जहाँ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इतना रेंट हो सकता है, और वहाँ होता है। पर खाने पीने का ना आपको हर बजट का खाना मिल जाएगा, आप जो चाहोगे। सिंपल से सिंपल दाल चावल 30 रुपए के प्लेट की आती है, उसमें सब्जियाँ यार मैंने भी खाई है। जब मैं ऑडिशन देने जाती थी ना लॉकडाउन से पहले, तो मैं खूब खाती थी, क्योंकि मैं आते वक्त मैं और मेरे दोस्त जो है हम साथ में खा लेते थे वहाँ पे 30 रुपए का, यशराज के पास। और आप बिलीव करो, ये 10 रुपए की इडली भी मेरे लिए काफ़ी थी। तो मैंने इसको किया, और आपने मुझे देखा होगा मैं हाथ मुंह धो रही हूँ। मेरी ना आदत है, जब भी मैं कहीं बाहर से आती हूँ, सबकी होगी, कोई बोलने वाली चीज़ नहीं है, पर मैंने पहले पैर नहीं धोती थी। पर मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे, तो अब आदत सी हो गई। और फिर मैं आराम से बैठ के अपना इडली खाने लगी। अब आइए बारी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। तो मैंने ना ये सैंडल लिया था डी मार्ट से, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है जो मैंने लिया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैंने ये स्लीपर लिया था, ये भी बहुत रिजनेबल था, 149 का ही, कैन यू इमेजिन। और ये पाउच मेकअप का 99 का। ये तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा था, उससे मैंने पूछा था तुमने कहाँ से लिया, तो उसने कहा डी मार्ट से लिया। और मैंने कहा यार मुझे भी ज़रूरत है, तो फिर मैंने ले लिया। और ये सैंडल सो क्यूट, मुझे बहुत पसंद आया कलर। और पता है पूरा फोम है, कुशन है। जब मैंने इसको पहना ना, और पहन के जब मैं ट्राई कर रही थी, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये सिर्फ 349 का है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना खूबसूरत है, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कमाल की। अगर आप लोगों को कभी कुछ लेना हो ना, तो डी मार्ट से भी आप सैंडल्स ले सकते हो बेसिकली। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा भी ले सकता है। अब टाइम था, अरे ये तो मैंने ना कल जब मैं कॉफ़ी पीने गई थी ना, तो मनीष मार्केट से ये ब्रेसलेट और ये ईयरिंग लिया था। मुझे ना बड़ा शौक है
या ज्वेलरी वगैरह का। हालाँकि मैं पहनती कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं इकट्ठे करके सब कुछ रखा हुआ है। आप मेरा ज्वेलरी बॉक्स देखोगे ना तो बहुत इकट्ठे करके रखे हैं, पर मैं पहनती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों नहीं मैं पहनती हूँ यार, बाकी लड़कियों को देखती हूँ इतने टिप टॉप रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं भी करूँगी, अब मैं भी करूँगी, और मैं फिर खरीद के ले आती हूँ और मैं कुछ नहीं करती हूँ। ये मैं अपने मेकअप का सामान रख रही थी, हालाँकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी सेफ़र साइड के लिए, कहीं कोई बड़ा ऑडिशन आ गया, मान लो यशराज का ऑडिशन आ गया और कहा मैडम हम आपको ना अपने फ़िल्म की लीड हीरोइन बनाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से अपना लुक टेस्ट करके ऑडिशन बना के हमें भेज दीजिए। यार जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन तो मैं फूट फूट के रोऊँगी। मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा कि मेरा क्या रिएक्शन हो, मैं तो सोच के ना ऐसे ना गूज़बम्प्स से आ जाते हैं। और फिर जिस दिन ना मुझे कह दिया अनुराग कश्यप के साथ, उस दिन मैं दहाड़े मार मार के रोने वाली हूँ यार। अनुराग कश्यप सर मुझे बहुत पसंद हैं, और ना उनके साथ काम करने के लिए मैं अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत बहुत बहुत। ये देखा, ये डब्बा बंद नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि इसमें ज्वेलरी भरी हुई है। ऐसे तो 5-6 डब्बे हैं, 5-6 डब्बे, इसमें भी नहीं एडजस्ट हो रहा था। मैंने कहा यार टूट जाएगा, अभी तो पहना भी नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है इसको ऐसे ही ऊपर रख के आती हूँ। फिर मैंने इसको ऊपर रखा, फिर मैंने अपनी पैकिंग शुरू करी, और फिर मुझे अचानक से याद आया कि सिर्फ इसी में नहीं होगा, मेरे मेडिसिन्स भी हैं, मेरे फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, बहुत कुछ है। तो मैंने कहा कि चलो मैं मार्केट से डी मार्ट जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, बगल के मार्केट में जो मेरे सोसाइटी मतलब मेरे मोहल्ले के मार्केट भी हैं, उसमें जाके देख के आऊँगी। तो इसलिए मैंने ना कपड़े चेंज नहीं किए, और फिर मुझे बेड वेड, आपको बताया तो था कि मुझे सुबह दूसरे दिन मुझे बेड वेड ठीक कर लूँगी, रूम वूम वूम। तो मैंने ना वो पूरा ठीक वीक किया, और फिर घर वर को ठीक करने के बाद मैं मार्केट सोची चली जाऊँगी। तो मैं वही ठीक कर रही थी। यार पता है गर्मी बहुत है मुंबई में, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, गर्मी बहुत है। और जहाँ मैं आई हुई हूँ ना, वहाँ बिल्कुल ही गर्मी नहीं है, सच बता रही हूँ। और ये क्या, मैं क्या ढूँढ रही हूँ, हाँ मेरा पप्पलू, आप टॉय देख रहे हो, मेरा पप्पलू है। मुझे लगता है ना अपना काम ना इंसान को खुद करना चाहिए। अगर हेल्पर हो तो वो आपके नो डाउट हेल्प कर सकता है आपका, बट कभी कभी खुद भी आपको काम करना चाहिए, इससे भी आप एक्टिव रहते हो। मैं बचपन से ही बहुत काम करती हूँ, हमारे पापा मम्मी ने हमें बहुत, और हमने आराम भी किया है, ऐशो आराम की ज़िंदगी भी हमने जी है। करते करते ना मैं बहुत थक गई थी, मेरे ना 4-5 दिनों से एक्चुअली तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मुझे ना बहुत बहुत पता नहीं क्या मैं क्या बोलूँ, वो क्या फीलिंग, कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो हालांकि मैंने फटाफट से फिर सोचा पहले घर क्लीन कर लूँ। मैं घर क्लीन करने के लिए, यार मैं ना थोड़ा बहुत डर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, क्योंकि व्यूज़ तो अभी 2 4 5 6 ही आ रहे हैं। पर ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट कर दिया, तो मैंने कहा अब तो मैं व्लॉगिंग करके ही रहूँगी। मैं पहले ना व्लॉगिंग करने से बहुत डरती थी, क्योंकि एक्टर का काम भी उतना ही हार्ड है, और व्लॉग वालों का भी मैं हैट्स ऑफ कहती हूँ यार। तो दो जगह मेरे लिए मेहनत करना बड़ा मुश्किल था, पर फिर मैंने कहा चलो यार करती हूँ। ये क्या, मैं मार्केट गई थी, और मार्केट से मैं ये 2 पाउच लेके आई, क्योंकि ये मार्केट, जिस मार्केट में मैं गई थी उस मार्केट में मिला नहीं। उस मार्केट से मैं कुछ और ही पैसे खर्च करके आ गई। मैंने आपको कहा ना मुझे क्लचर व्लचर सब कुछ लेने का इतना शौक है, नेल पेंट मेरे पास भरे पड़े हैं, पर फिर भी मैं 5-6 नेल पेंट लेके आई, और ये 2 लॉकेट। ओ माय गॉड, मैंने सब ला के रखा, पर मैं पहनूंगी कब? मुझे तो कभी कभी अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है यार, कि मैं सब जमा करके रखती हूँ, मैं पहनूंगी कब? पर ये जो पाउच है ना मेकअप का, बिलीव नहीं करोगे, बड़ा महंगा था, 80 ईच। इसकी क्वालिटी वैसी है नहीं 80, पर क्या करे, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मुझे लाना पड़ा, और मैं लेके आई, और फिर मैंने पैकिंग करी, शुरू करी। मेरी तो हालत ख़राब सी हो गई थी यार, सच में इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, बस लग रहा था अब ये पैकिंग ख़त्म हो। मेरे लिए ना पैकिंग करना और अनपैक करना वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे ना मुझे ना वैसे भी ना अपने साथ ना ज़्यादा बैग कैरी करना पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ मैं जहाँ जाऊँ फ्री हैंड जाऊँ, मेरे हाथ में ना कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि अपने इस रेड वाले बैग में ही सब कुछ डाल लो। तो सब कुछ मैंने डाल लिया था, अपना दवाई का, हर चीज़ का, कुछ आ भी नहीं रहा था, बड़ा-बड़ा सा ऐसा डब्बा था। मैं हर चीज़ अपनी साथ में लेके जाती हूँ, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ सब कुछ मिलेगा मुझे। मतलब मेरे पर्सनल स्किन केयर का तो नहीं मिलेगा, पर ग्रीन टी, कॉफ़ी ये सब भी मैंने रख लिया था, क्योंकि मैं ना थोड़ा पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, मैं मुझे पसंद है पीना, तो मैं वो पी रही थी। और फिर क्या, मैंने सब कुछ पैक किया।
ये बहुत मुसीबत होती है। किस-किस को आप लोगों में से भी किसी को होता होगा जो पैकिंग करना पसंद नहीं आता होगा, समझ नहीं आता है कि क्या लूँ, क्या नहीं लूँ और फिर अचानक से ना फिर कुछ चीज़ें छूट ही जाती है। फिर लगता है शिट यार! इतना पैकिंग तो कर रही थी शिद्दत से, फिर कैसे छूट सकती है कुछ भी? पर क्या कर सकते हो। ये जो पेपर है न्यूज़पेपर मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि ये पीरियड के टाइम में मुझे ना बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि मैं अपने पैड को यूज़्ड पैड को रैप करके इसको फिर एक अलग से प्लास्टिक में डाल के फिर एक अलग प्लास्टिक में डाल के तब डस्टबिन में डालती हूँ। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं जो कचरा उठाने आते हैं वो भी इंसान हैं, वो भी घर पे अपना जाके खाना बनाती हैं औरतें। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी कुछ भी गंदगी वो अपने हाथों से टच करें यार। उनको ना इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि 10 बार जाके हैंड वॉश करें, हैंड वॉश यूज़ करें और उनकी भी ज़िंदगी है यार। तो हमारा ही धर्म बनता है कि हम ना सबकी समाज का मतलब क्या है कि हम अपने तरफ से बेहतर करेंगे तभी तो समाज भी बेहतर होगा ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इवन मेरे से अगर कोई काँच भी टूट जाती है ना तो मैं काँच को ना डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, मैं उसको कम से कम 5 बार किसी चीज़ से पैक करती हूँ और उसके बाद में अलग से डस्टबिन के बाहर रख के मैं बोल जाती हूँ कि ये काँच का चीज़ है और आप देख लो इसको आप कहाँ फेंकोगे ताकि आपको चोट ना पहुँचे। तो ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ यार कि मैं ये कर सकूँ और मैं ये सब अपनी दीदी और मम्मी-पापा से मैंने सीखा है और मैं हर दिन सीखती हूँ अपने आप को इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि मैं भी हूँ इंसान ही, मुझसे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती होगी पर मैं कोशिश करती हूँ। और ये आपने देखा ना मैं भागी क्यों? यार मैंने ना एक बहुत ही प्यारा-सा पेड़ लगाया था। बहुत ही मुझे ना ऐसे ही सर ने मैं जब जिनके साथ प्ले करती हूँ ना, वो सर ने ना मुझे अपना एक पेड़ दे दिया था। वो पेड़ मैंने लगाया और वो पेड़ ना जैसे मैंने लगाया वो तोड़ दिया।